हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं, विद्यालय बंद चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, विद्यार्थी परेशान हैं। स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी भी तमाम गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लगा पा रहे हैं। हम जानते हैं, अगर बचपन में जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, जवानी में चलकर बहुत पछताते हैं। इसलिए बचपन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नए नए खोज, नए नए तरीके, कार्टून, खेल के बीच से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए विद्यार्थी को मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी में 5 बातें होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। काकचेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। विद्यार्थी में 5 लक्षण होना चाहिए। काकचेष्टा, कौवा की तरह चतुराई होनी चाहिए। जैसे कहानी सुन लीजिए, एक कौवा था, वह अपने बच्चे को चतुराई सिखा रहा था। कह रहा था, बेटा अगर कोई आदमी घर से आएगा और तुम्हारे आसपास अगर वह झुकेगा तो समझ लेना कि वह पत्थर उठाकर तुम्हें मारेगा और तुम उड़ जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा, पापा 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 अगर वो घर से लेकर ही आएगा तब कौवे ने कहा, अरे बेटा तुमको मैं अब नहीं सिखा सकता, तुम खुद चतुर हो। तो उसी तरह से उस समय एक कहावत बन गई, कौआ ले चलाक कबेलवे बाप। तो हम सबको, विद्यार्थियों को कौवे की तरह चतुर होना चाहिए। काकचेष्टा वको ध्यानम, और बकुले की तरह ध्यान मग्न होकर अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे बगुला मछली पकड़ने के लिए एक टांग पानी में रखता है, एक टांग ऊपर उठाए रखता है, ताकि मछली को पता न चले, पानी हिले न पाए। जब भी मछली उसके पास आएगी, अपना चोंच और पैर दोनों साथ डालेगा और मछली को पकड़ लेगा। उसी तरह से विद्यार्थी को बकुले की तरह ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करना चाहिए। क्या हो गया? काकचेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रा, और कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। कुत्ता माने क्या होता है? कुत्ता कूद लेता है। यानी अगर कुत्ता कोई सोया है, उसके पास से कोई भी निकलेगा तो वह आँख खोलकर देख लेता है कि आदमी कैसा है। कूतना माने जानना, समझना, निरीक्षण करना, रीडिंग करना। अगर वह कुत्ता देख कर अनुमान लगा लेता है कि आदमी अच्छा है तो पुनः सो जाता है, या जानता है कि आदमी गलत है तो भौंक करके अपने मालिक को संदेश देता है, कोई गलत आदमी आया है देखिए। कुत्ते की तरह ही विद्यार्थियों को नींद लेनी चाहिए। क्या हुआ? काकचेष्टा को ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे तो नींद निश्चित लगेगी। इसलिए विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, थोड़ा कम भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब घर त्यागने से नहीं है, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही गृह त्यागी है। अश्लील पिक्चर ना देखना, अश्लील बातों को ना सुनना, यही गृह त्यागी का मतलब है। हो गया ना? काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनो पंचलक्षणम। अब विद्यार्थियों में
8 गुण नहीं होने चाहिए। क्या क्या है? कामम, क्रोधम तथा लोभम, स्वादम, श्रृंगार, कौतुके, अति निद्रा, अति सेवा। विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत। विद्यार्थियों को काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, अति निद्रा और अति सेवा से बचना चाहिए। कामम का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना। विद्यार्थी को क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थी को लालची भी नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ देख करके लालच करे कि मेरे पास भी हो जाए। आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहिए। लोभम हो गया। स्वादम, विद्यार्थी को स्वाद के लिए भोजन नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भोजन करना चाहिए। और विद्यार्थी को फैशन से दूर रहना चाहिए। आपका मन फैशन में नहीं बल्कि अध्ययन में होना चाहिए। कौतुके, विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए, केवल उतना खेलिए जितने से कि आपका स्वास्थ्य सही रहे। अति निद्रा, विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, 5 से 6 घंटे तक ही नींद लेना चाहिए। और अति सेवा, विद्यार्थियों को दूसरे से सेवा लेने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। यह मत सोचिए कि मेरी पुस्तक कोई दूसरा उठा कर दे तो मैं अध्ययन करूं। और विद्यार्थी को हमेशा माता पिता को खुश रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। आपका अच्छा कार्य आपके माता पिता के स्वाभिमान को ऊंचा उठा देता है। और विद्यार्थी को अच्छे ज्ञान को देना चाहिए और अच्छे ज्ञान को दूसरों से लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये है, आपके पास भी 1 रुपये है, आप हमें 1 रुपया दे दिए, मैं आपको 1 रुपया दे दिया, तो भी आपके पास 1 रुपये रहेंगे, मेरे पास 1 रुपये रहेंगे। या मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 1 रुपया है, मैं आपको 5 रुपया दे दिया, आपने भी मुझे 5 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 5 रुपया हैं। मेरे पास भी कितने हैं? 5 रुपया हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 ज्ञान है, मेरे पास 1 ज्ञान है, मैं आपको 1 ज्ञान दे दूंगा, आपसे 1 ज्ञान ले लूँगा, तो आपके पास 2 ज्ञान हो जाएंगे, मेरे पास भी 2 ज्ञान हो जाएंगे। आपके पास 5 ज्ञान है, मेरे पास 5 ज्ञान है, मैं आपको 5 ज्ञान दूंगा, आप मुझे 5 ज्ञान देंगे, तो आपके पास 10 ज्ञान हो जाएंगे, मेरे पास भी 10 ज्ञान हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान करिए, ज्ञान दुगने रेट से बढ़ेगा। ठीक, इसीलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप पढ़ाई में अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। और आज एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आपका सबसे निकटवर्ती दोस्त, सलाहकार, हमदर्द देखने में लगता है, लेकिन सबसे दूरवर्ती वो आपका दुश्मन होता है, शत्रु होता है, आपका विनाशकारी होता है। वह कौन सा मानव होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्योंकि आपके साथ मिलता जुलता है, आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आप जो चाहते हैं वह करता है, लेकिन आपका वह वास्तव में दूरवर्ती दुश्मन है। लेकिन इस समय आपका वह मित्र बना हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, उस मानव में, उस व्यक्ति में, उस महिला में, उस पुरुष में कौन सा गुण है जिसलिए वह आपका दूरवर्ती शत्रु है लेकिन निकटवर्ती मित्र है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।